चलिए हम लोग एक बार फिर से विद्युत धारा में चैप्टर नंबर 4 है ना, क्या किए हैं जी, यहाँ पे शुरू किए हैं। इसमें हम लोग बता दिए थे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा जो होता है किससे प्रवाहित होता है जी, चालक से प्रवाहित होता है ना, धातु से। यानी जो चालक होता है, जो चालक होता है, चालक मतलब वो होगा जेकरा से आराम से क्या होगा जी, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जेकरा से उसमें प्रवाहित होगा। ऐसे सुनो, ऐसे ओरिजिनली जो है ये अधातु है ना, या कुचालक है, लेकिन हाई पावर जनरेटर जैसे में बिजली जो है ना, बिजली कड़केगा है ना, वो सब अगर यहाँ पे करवाते हैं, इस पे ला के प्रयोग करते हैं, तब हल्का सा स्पार्क करेगा। तो उसका हम लोग नहीं लेते, वो बहुत हाई वोल्टेज है, इतना हाई वोल्टेज है कि जिसका हम लोग इतना हाई वोल्टेज है वो कि हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है। ठीक है, आगे आपको ज्यादा अगर उसके जानने की इच्छाएं हैं जाइए। और अब क्या, अब वो बात देखो, हर एक थ्योरी कितना सच नहीं है और हर एक थ्योरी मतलब उतना परफेक्ट नहीं है। जो भी थ्योरी दिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ खामियां रहती हैं, है ना। अब ये हम बोल देंगे कि आई एम परफेक्ट, आई एम, ये क्या सही है? नहीं सही है ना। या हम बोल देंगे कि सभी बच्चे तेज हैं, क्या बात सही है? या हम सभी बोल देंगे सभी भोंद हैं, बात सही है? नहीं सही है ना। सब यहाँ पे कुछ तेज भी हैं, कुछ खराब भी हैं। मेरा चश्मे खराब है ना, काची लगल होगा मेरे में। चलो देखो इधर, पहले सुनो। तो आज हम लोग यहाँ पर बता, पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, हम आवेश ही पढ़ाए थे है ना। तो खड़ा होइए करिया भाई, और आप हमको बताइए कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। सी नाम, कूलम, वेरी गुड। बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आए ना, दूसरा का बचावे ला खाली रहता है। बोलो जल्दी। आए ऐसे, चलो छोड़ दो जैसे लो आप। नहीं तुम लो पहले, हाँ चलो, बकवास कौन, वीडियो चल रहा है। अरे यहाँ से हम ज्यादा नहीं जा सकते हैं, लो जा सकते हैं। कुछ करती है समझो। अब देखो यहाँ पे, तो हम लोग हम जानते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है जी, एम्पियर होता है ना। एम्पियर बराबर क्या होता है बताओ? कूलम पर सेकेंड है ना, कूलम पर सेकेंड। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब इसमें। अरे भाई आए बड़का ए से करते हैं, समझा। क्यू कूलम, देखो क्यू जो है ना वो आवेश है, क्यू को क्यू से क्यू जो है वो आवेश का संकेत है। ठीक है, कूलम का बड़की सी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम क्या ठीक, अब सुनो यहाँ पे कूलम आवेश का एसआई मात्रक है। ठीक, आई आवेश है, समझा। ये वाला क्यू है, ये वाला क्यू है, छोटका वो बड़का। ठीक, अब सुनो यहाँ पे चालक हम जान ले चुके हैं कि चालक कितने। देखो पदार्थ जो होता है विद्युत धारा के आधार पर, जो वस्तु या पदार्थ होता है वो दो प्रकार के, चालक और कुचालक, हम बता चुके हैं। जेकरा से प्रवाहित होता है उसे क्या बोलते हैं जी, चालक बोलते हैं। जेकरा से नहीं प्रवाहित होगा उसे कुचालक। यहाँ बोले थे आप लोग को, ये याद रखना है ना, एग्जाम्पल याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग को एग्जाम्पल बहुत ज्यादा याद रखना है। एग्जाम्पल नहीं याद रखिएगा, आप लोगों को एग्जाम्पल पूछा जाएगा, आप लोग फंस जाइएगा। एबोनाइट क्या है, वो पदार्थ है, दिखाए थे एबोनाइट का पदार्थ क्या है, जो छड़ का जैसा होता है, समझा। एक्चुअली में रबर रहता है। अब हम लोग आज शुरू करते हैं क्या जी, क्या हाँ मशीन, हाँ मशीन पे मशीन भी लगा रहता है, बहुत सारा मशीन में, जो मतलब क्या उसको बोलते हैं, विद्युत करंट को यहाँ से उधर जाने नहीं देता है। ठीक है,
विद्युत विभव है ना, तो विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो विभव क्या होता है, समझा। विभव जो होता है यहां पर याद रखना, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके देखेंगे, ठीक है। किसी इकाई धनावेश को अनंत से, ध्यान देना, ध्यान देना, अगर नहीं ध्यान दोगे उड़ जाएगा। यहाँ पर दिमाग में फिगर चलना चाहिए, समझा। जैसे बोलेंगे वैसे तो मानना, दिमाग में फिगर चलना चाहिए कि कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है। दिमाग के बत्ती अगर नहीं जलेगा, नहीं समझ में आएगा, हम गारंटी दे रहे हैं, समझें। फिर आपके दिमाग में से उड़ जाएगा, बोलते रह जाएंगे आए कि भाले जी, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ पर दिमाग में फिगर बनाइएगा, है ना। जैसे हम फिगर बनाएंगे, किसी इकाई से, किसी इकाई धनावेश, इकाई धनावेश मतलब कोई एगो आवेश होगा, ठीक है, कोई आवेश होगा। धनावेश यानी धन आयन, धन आयन यानी प्लस आवेश होगा, है ना। को अनंत से किसी बिंदु, अनंत पर ही है, कहाँ है जी, अनंत पर है। इसको किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु मान लो P है, कोई बिंदु कितना है जी, P है, इधर एगो क्या रखा हुआ है जी, यहाँ पर एगो प्लस Q आवेश रखा हुआ है, समझा, ठीक है। तो अब वही बोल रहा है कि तक, यानी क्या बोला कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु P तक भी बोल सकते हैं, किसी बिंदु ऐसे भी कुछ ABCD कुछ हम दे सकते हैं, वो बिंदु का नाम अपने मन से देना रहता है तो हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। जैसे में देखिए, आप लोग याद रखिएगा, ये वाला जो है वो लगभग हर एक साल बीच करके या हर एक साल लगभग आते रहता है क्वेश्चन 2 नंबर में, है ना। डिफिनीशन देने के लिए आएगा, तो ये याद रखना है, समझे। अब बाकी हम डिटेल में भी समझाते हैं। तो और उसके बाद देखिए दूसरा का डिफिनीशन क्या है जी, यहाँ पर कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का कार्य, मतलब कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। अभी हम लोग इसका देख लिए क्या डिफिनीशन। अब यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पाते हैं फिगर। मान लो कि यहाँ पे वो पहले Q आवेश था, ठीक है, यहाँ से एक कुछ दूरी पर P बिंदु था, है ना। चलो तुम लोग बार बार कहे कि सर P मानी था, है ना। क्या मानते हैं, बोलो तुम ही लोग जन बोलो, बिंदु मानते हैं, आए टी, चलिए टी एगो बिंदु है, टी, है ना। एकरा से अनंत दूरी पर एगो क्या है जी, Q प्लस है ना। ये भी देखो, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। कौन सा आवेश है जी, धन आवेश है, समझा। कौन सा आवेश है छोटू, धन आवेश है ना। अब देखो एकरा जो है, एकरा यहां तक लाना है, लाएंगे तो अब यहां पर देखो एकर भीरिये में है, बिंदु के भीरिये में कौन है जी, बड़का Q है। बड़का Q मतलब क्या, ये ज्यादा धनावेशित है, क्या है जी, ज्यादा धनावेशित है। ज्यादा धनावेशित कहने का मतलब क्या, ज्यादा यानी का में ज्यादा आवेश है। तो अब बताओ, पहले तुम सिंपल समझो, पहले ऐसे कि हाई जो है वो चुंबक है, एक है SI है नॉर्थ। अब यहां पर हम क्या करेंगे जी, ये वाला चुंबकवा के एस और क्या कर देंगे जी यहाँ पर नॉर्थ। अब दोनों के जब एक ही दिशा वाला लाएंगे पास तो क्या होगा जी, प्रतिकर्षण होगा ना, प्रतिकर्षण होगा ना जी, प्रतिकर्षण। हाँ, प्रतिकर्षण का मतलब कि वो एक दूसरे से क्या करता है, विपरीत भागता है, ढकेलेगा। अब मान लो कि तोरा से वो लड़का आएगा लड़े, और तोरे जब तक काबू के रहे तो क्या करेगा, ढकलेगी, अरे हट, है ना। अब मान लो कि हाई या हाउ लड़ने जाएगी, चाहे हाई या हाई लड़ने जाएगी, तो दोनों क्या होगा, दोनों लड़ते रहेंगे, दोनों एक दूसरे क्या करेगी, प्रतिकर्षण करेगी, दोनों एक दूसरे को हटाएगी। क्यों, ये क्यों हटाएगी कि दोनों का काबू बराबर है। देखो प्रतिकर्षण दो, फिर अट्रैक्शन मत करवाओ। ए लड़का, फिर इधर देखो। तो अब सुनो, पहले इधर ध्यान से सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर याद क्या रखना है तुमको जी, भैया मेरे, अगर यहाँ नहीं याद रखोगे तो मारेंगे झपड़वा से, है ना। तो सुनो पहले इधर, हम लड़का इसको लाना है इस बिंदु पर, क्या ये आने देगा,
नहीं ना, तो एकरा में होगा का, एकरा में प्रतिकर्षण होगा। ये जैसे ही इसको इधर में बढ़ाएंगे, है ना, जैसे ही इसको मैं इधर में बढ़ाएंगे वैसे ही क्या करेगा, एकरा में प्रतिकर्षण करवाएगा। समझा, प्रतिकर्षण। एकड़ आवेश के कारण क्या होगा जी, प्रतिकर्षण होगा, भागेगा दूर। तो यहाँ पर देखो, अब मान लो कि हमको इसको लाना कहाँ है जी, बिंदु टी पर लाना है। किस पे लाना है जी, टी पर। कहाँ से, अनंत से लाना है ना, अनंत से लाना है। तो यहाँ पर लाने में, यहाँ से यहाँ आने पर कोई कार्य करना पड़ेगा ना जी, कार्य तो करना पड़ेगा ना, है ना। सुनो पहले बताओ, हमको कार्य करना पड़ेगा ना, तो कार्य करते हैं। समझा, कार्य करते हैं। समझा, कोई भी कार्य करते हैं, जो काम करते ना हैं। अब मान लो कि हाँ ये वो यहाँ पर लकड़ी है, तो इसको यहाँ से ले जाने पर यहाँ पर ले आने में काम करना पड़ रहा है ना, वही कार्य होता है। समझा, कार्य को किससे सूचित करते हैं, W। कार्य को सूचित किससे करते हैं जी, W, क्योंकि कार्य का इंग्लिश क्या होता है जी, वर्क होता है ना, इसीलिए इसको W ले लेते हैं। समझा, वर्क, है ना। अब देखो यहाँ पे, सुनो इधर, बढ़िया से ध्यान दो। अब क्या करेंगे हम लोग, सुनो इधर, अब यहां से इसको ले जाने में, यहां पर ले जाने में क्या हो रहा है जी, कार्य करना पड़ रहा है। कितना काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं कितना जी, तो W काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, W काम कर रहे हैं। समझा, कितना काम कर रहे हैं, W काम कर रहे हैं। निकालना का हम लोग का है विभव, यही W नहीं से विभव, ठीक है, विद्युत विभव हो जाता है। क्या अभी डिफिनीशन क्या पढ़ा तू, डिफिनीशन पढ़ा है कि कोई मतलब अनंत से धनावेश इकाई को, है ना, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वही क्या कहलाता है जी, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो यहां से यहां तक, इस बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा, यही ना विद्युत विभव होगा। विभव यही ना होगा जी, कार्य ही आने में करेगा यहाँ ना, कार्य प्रतिकर्षण करवाएगा, रोकेगा खाली। समझा, ये वाला बड़का क्यों रोकेगा, हाँ, माइनस रहता तो हो जाता, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं रहता। हाँ, वो चम्बुक कहलाला। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे माइंड में कल्पना चलना चाहिए, कैसे आ रहा होगा, कैसे यहाँ जा रहा होगा, तो कैसे ये मतलब ये प्रतिकर्षण कर रहा होगा, है ना। दिमाग में घूमना चाहिए ये बात। समझा, ऐसा फिगर बनना चाहिए दिमाग में कि यहाँ से इसका मूवमेंट होना चाहिए दिमाग में। जैसे ही दिमाग में तुमका मूवमेंट हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो तुम्हारे माइंड में फिगर नहीं बन रहा है। क्या हम कई बारी बोले हैं कि प्लस प्लस प्रतिकर्षण होता है, क्या लिखे हैं, नहीं समझ में तो आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, पहले बताए हैं का चीज, दिमाग तो रहा है, सुनता है पहले पूरा बात है। हम पहले बोले कि यहाँ से यहाँ लाते हैं, तो ये क्या करेगा, पहले प्रतिकर्षण करेगा, तो इससे दूर भगवाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम जबरदस्ती ला रहे हैं उसको, तो कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ना। समझा, ठीक। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा काम किए, तो इसको में अगर हम क्या दे दें, अगर इसका फार्मूला अगर देना चाहते हैं, चाहे ऐसे करके कि विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है छोटू, विभव क्या है जी, किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब बटा में क्या हो जाएगा जी, आवेश। क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। तो इसको देखो, विद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं जी, V से, कैपिटल V, है ना, वोल्ट नहीं, विद्युत विभव को V से करते हैं डिनोट हम लोग। समझा, तब विद्युत विभव को V से करेंगे, और कार्य को किससे करते हैं जी, यहाँ बताओ, W से करते हैं। और आवेश को, कौन सा आवेश आ रहा है जी, वो छोटकी वाला क्यों ना आ रहा है, तो यहाँ छोटकी वाला लिख देंगे। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का फार्मूला हो जाएगा। समझा, तो दिक्कत इसमें,
यहां पर देखो ये किया गया कार्य बटा में क्या होगा, प्लस आवेश है ना, कोई दिक्कत है? यानी इस आवेश को किसी बिंदु P तक चाहे T तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है जी? समझ में आया? बोलो, कोई यहां पर नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो, मान लो कि यहां पर ऐसे है, ठीक, यहां पर एगो वस्तु है, यहां पर बिंदु P है, इधर देखो, इधर रगड़ मारा तारे, रगड़ आए, चल देखो पहले, सांच को आंच नहीं, समझा? देखो इधर, मान लो कि यहां पे ए लड़का ए, यहां पर क्या है जी? एगो आवेश है जो प्लस वाला है। कौन है जी? प्लस वाला आवेश। ये बड़ा वाला है, फिर से समझा रही, बड़ा वाला है, समझा? तो छोटा वाला कुछ ना, रूमलवा दो ध्यान से देखो, यहाँ पे एरे खाली कर रहा है, समझ में आएगा नहीं। ये छोटा वाला क्यू है, समझा? इसको हम ऐसे रख दिए, ठीक, रख दिए। आई बिंदु कौन है जी? हाई वाला P है, समझा? P चाहे T जो भी मान लो, है ना। अब ये बिंदु तक देखो, अब ये क्या करेगा कि इसको यह मान लो ये अनंत पर है, कहाँ है जी? अनंत पर है। अब इसको यहां से यहां लाएंगे तो हाई वाला क्या करेगा जी? ये वाला इधर से बल लगाएगा ना, भीड़ ना आओ, है ना, चाहे कि भीड़ ना आने दे, लेकिन फिर भी क्या करेगा? तो जब ये भीड़ नहीं आने देगा और कोई बाहरी बल नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? इसको इधर मैं प्रवाह करवाएगा, भागो उधर मैं, तुम भगवाएगा ना। लेकिन उसके बावजूद भी एकड़ विरोध के बाद फिर भी हम इसको लाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ लाने में वो कार्य करना पड़ता है, काम करना पड़ता है ना। इसको में जितना काम यहाँ से अनंत से यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा जी? विद्युत विभव। क्या हो जाएगा? यहाँ पर विद्युत विभव हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ना? और वही यहाँ पर फॉर्मूला है ये, समझी? तो ये फॉर्मूला को याद रखना है ना। ये क्या है जी? फॉर्मूला है। क्या है? W बटा में Q, समझा? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? अब याद रखना, सुनो पहले इधर एक बात और, यहां पर याद रखना, जब अनंत पर यह वस्तु रहेगा ना, जब ये अनंत पर यह वस्तु रहेगा तो विद्युत विभव जो होगा वो 0 होगा। कितना होगा जी? 0। दिमाग में एकदम फिक्स कर लो, बैठा लो कि अगर वस्तु अनंत पर रहता है या कोई चार्ज अनंत पे रहता है तो उसका विद्युत विभव कितना होगा जी? 0। एकदम फिक्स बैठा लो। अब क्यों विद्युत विभव 0 होगा? क्योंकि एकरा में कोई भी एक्स्ट्रा बल नहीं लग रहा है। ये दूर है तो कौन का देखने जाएगा? आराम से बैठल है ना। अब तो यहाँ कोचिंग में आएगा तो ना पिटाएगा। अब अबे नहीं करेगा तो कौन मतलब है तुझे कहाँ है कहाँ नहीं है? हमको ये मतलब है हम तुम पे कुछ काम करेंगे? नहीं करेंगे। वैल्यू 0, वैल्यू 0, विभव 0। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? अब यहाँ पे क्वेश्चन पहले सुनो, क्वेश्चन है, चलिए क्या? हाँ, W बटा Q, समझा? छोट की Q है ना, क्या Q आवेश है, छोटकी जो अनंत पर था, समझा? बाग यार ध्यानवा तो कहाँ रहता है? हाँ, हम क्या बताएं? यहाँ पर प्लस Q था, T बिंदु था, यहाँ पे प्लस Q था, ठीक। कौन आवेश को ला रहे हैं किसी बिंदु पर? Q आवेश के ला रहे हैं। तो कार्य केकरा पर पड़ेगा? करेंगे यह पर ना करेंगे। तो कार्य जब एकरा पर करेंगे तो एकरे हो जाएगा। तो ये पर कितना कार्य कर रहे हैं? तो इसे काम कितना कर रहे हैं? तो W कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं जी? Q पर कर रहे हैं।
चलिए देखिए इधर, अब यहाँ पे क्या है जी, अभी क्या बोला है कि देखो यहाँ पर बढ़िया से देखना, आए बदी बदी हो गया, बदो बदी है ना। यदि 8 मिली कूलम आवेश को अनंत से, सुनो इधर, अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य इतना है, समझा। तब बोलना बताना तुमको P पर, मतलब बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, बनाना है। पहले अगर विद्युत विभव बनाना है तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, बोलो कैसे चलेंगे। फॉर्मूला लिखो पहले, क्या लिखेगा जी, फॉर्मूला लिखो। कौन फॉर्मूला लिखेगा, फॉर्मूला भी जो बताए हैं, क्या लिखेगा फॉर्मूला, V इक्वल टू, निकालना को चाहिए हम लोग को भी विद्युत विभव, निकालना है विद्युत विभव ना, तभी W बटा में Q। यहां बताओ क्या दिया गया है, आवेश, आवेश कितना दिया गया है जी, 8.0 मिली कूलम, मिली कूलम, यही दिया गया है ना। आदित्य इधर ध्यान दो, यही तो दिया गया है ना, मिली कूलम। अरे भाई देखो तो सही तुम्हें, अब यहाँ पे कितना दिया गया हम लोग को, इतना दिया गया है, यानी Q का मान हमको दिया गया कितना, इतना मिली कूलम। इस मिली कूलम को कैसे लिख सकते हैं हम लोग जी, 8.0 इंटू, बताओ मिली में कितना पावर रहता है, आए, हाँ 10 के पावर -3 कूलम हो जाएगा। तो Q का मान आया ना हम लोग को। अब बताओ कितना कार्य, देखो कार्य कितना किया जा रहा है जी, कार्य यानी W का मान कितना हो जाएगा छोटू तुम्हारा, 9 जूल हो जाएगा, हो गया। तो विद्युत विभव कितना होगा, विद्युत विभव कितना होगा बताओ, काट छाट कर निकालो, बैठा वगैरह पे, है ना। तो देखो यहाँ पर V इक्वल टू, याद रखना क्या हो जाएगा छोटू, W का मान कितना, W का मान 0.96 जूल, अब बटा में क्या हो जाएगा जी, 8.0 इंटू 10 के पावर -3 कूलम, हो गया। बोलो अब एक गुना करो, गुना करके दिखाओ कितना होगा, जल्दी फ्रैक्शनल, एक में गुना करो, कटे कैसे, दू गो इधर इधर एक गो है, करो जल्दी फ्रैक्शन करो, काटो 80 - 3 है, 80 - 3 कैसे हो जाएगा जी, हम करेंगे करेंगे, लेकिन अब तुम करो तो सही है आप पहले, हमें नहीं पता। हो गया, बोलो सुनो इधर देखो पहले, हाँ यहाँ ए लड़का देखो पहले, यहाँ पे क्या करो काम तुम, कि यहाँ पर इसको 3 को इसको ऊपर भेज दो, इसको ऊपर भेज देंगे, किस में चल जाएगा, नीचे माइनस में, तो ऊपर किस में चल जाएगा जी, प्लस में चल जाएगा, इंटू इधर देखो, इधर से हो जाएगा 10 के पावर यहाँ +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, हो गया ना। यहाँ से नीचे से भेजेंगे तो +3 होगा ना, और नीचे कितना बच गया, 8.0, यही हो गया ना। बोलो अब एकरा में देखो, ये बताओ, ये 3 को 0 मतलब कितना जी, 1 2 3 1000 हो गया। जब एकरा में करेगा तो कितना हो जाएगा जी, 960 आ जाएगा, 960। एकरा में गुना करला पे, एकरा में करला, अब बटा में 8 है ना, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96, 0 के 0 उतार दो, क्या हो जाएगा जी, जूल पर कूलम। गलती कहाँ है, दिखा दो, गलती गलती दिखाओ कहाँ है, 96.80 आ रहा तोरा, यहाँ पॉइंट में भैया मेरे दिमाग ढावे कहीं के, हो गया पॉइंट में 0 के बाद कुछ रहेगा, हो गया। मेरा गलत कि तेरा गलत, क्या कहाँ, यहाँ पर देख मेरे भाई, यहाँ पर देख, है 0 है,
गुना भागा करे पड़ते हमरा 0.6 इंटू ज्यादा लग थोड़ी कर पीरियड देखो। अब यहाँ पर करेंगे तो 2 गो है तो 2 का तो 2 0 कटा कैंसिल हुआ और 96 बचा ना। अब यहाँ पर 96 इंटू 10 कितना हो जाएगा 960 हुआ और 960 में 8 से भागा देगा कितना आएगा तो फिर करता है हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं इनमें होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं बढ़िया से। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ बताएं क्या आप लोगों को, यहाँ पर ये बता दिए। अब हमको बताइए ये कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा जी, विद्युत विभव का एसआई मात्रक एसआई मात्रक। भी का मतलब नमवा बताएगा तो मैं भी कैसे लिख देगा, कैसे लिख देंगे भी। चलिए देखिए हम पहले यहां से निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे इसका बताओ। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, सोनू बताएगा। विद्युत विभव का फॉर्मूला यहाँ तो आओ बोले आओ। विद्युत विभव का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, भी बराबर में। अब यहाँ पर देखो भी बराबर W बटा में क्या क्यू। तुम जानता है कि वर्क का यानी कार्य का एसआई मतलब क्या होता है, जूल होता है। कितना होता है जी, जूल। क्यू यानी आवेश का कितना होता है, आवेश का कूलम्ब होता है। क्या होता है जी, कूलम्ब। याद रखना आवेश बटा में कूलम्ब क्या कहलाता है, आवेश बटा में कूलम्ब कहलाता है वोल्ट। क्या कहलाता है जी, वोल्ट, जिसको भी से हम लोग डिनोट करते हैं। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत इसमें। यहां से हम निकाल सकते हैं और नहीं निकालने आ रहा है तो रट जाओ, है ना, कि वोल्ट होता है जो विद्युत विभव का फॉर्मूला, सॉरी एसआई मात्रक होता है। कोई दिक्कत, हम फ्लाइट मोड में डालें कि नहीं डालें मुझे पता नहीं है। कहते कि फ्लाइट मोड में नहीं डाले हैं, केकरा मार देगा। क्या संडे में बताना है, चलिए हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बढ़े आगे ना। अब एक बार टॉपिक दिखाओ आगे, चलो ठीक है। स्पेशल संडे में है हिंदी का, ठीक। हाँ संडे में टेस्ट भी हिंदी का है। हाँ आगे तुम कॉला, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हो गया क्या, पूरा करिया रहा है। कहाँ हो रहा है इसे, ऐसे करने पे ऐसे ही हो जा रहा है, हम क्या करें तो। चलो देखो ठीक है, जा दो क्या नहीं सुधरेगा तो सब रे। चलो यहाँ पर देखो अब है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें ना देख के हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। इस समझता है कितना होता है कर, है ना। रुको भाई आगे में हम मत बढ़ो, अभी पीछे ही है हमें। हाँ जूल बटे कूलम्ब भी तुम कह सकता है, या इसको बोलते हैं जूल बटा कूलम्ब इक्वल टू बोलते हैं वोल्ट। हाँ ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर वोल्ट को डिफिनीशन देना हो, ये आता है क्वेश्चन में, समझा, ये आता है, समझा। देखो कैसे, यदि 1 कूलम्ब
धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य मतलब संपन्न हो, तब उससे क्या होगा जी, बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। अरे भाई, हम बोले कि 1 जूल कूलम्ब को लाने में 1 जूल कार्य ही करना पड़ता है। अगर 20 अगर करेंगे तो 20 जूल, यहाँ पे 20 कूलम्ब लाएंगे तो 20 जूल लगेगा। समझा? 1 इकाई को लाते में, यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पर हमको क्यू है, किसी बिंदु पर ला रहे हैं, यहाँ पर ठीक है, किसी बिंदु पर ला रहे हैं तो कितना आवेश ला रहे हैं, तो अभी 1 कूलम्ब ला रहे हैं, तो एक लाने में कितना कार्य मतलब करना पड़ेगा जी, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। तब इसको हम लोग बोलते हैं कि 1 जूल कार्य हुआ, 1 कूलम्ब आया, उसको इक्वल टू क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। अगर यहाँ मान लो कि तुम यहाँ से लाता है 20 जूल, 20 कूलम्ब ला रहा है, समझा, किसी बिंदु 20 कूलम्ब, तो यहाँ पर कितना होना, कार्य कितना होना चाहिए जी, 20, मतलब यहाँ पर देखो 20 जूल कार्य होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए जी, 20 जूल कार्य होना चाहिए। तो अब देखो 1 के लिए 1 न आ रहा है, आगे पढ़ना भी, तुम देखो तो सही, नहीं पीछे पढ़ना है, आगे है, समझा, नहीं पढ़ना है आगे पढ़ना तुमको बताएंगे, समझा। अब यहाँ पर देखो, सुनो पहले, तो ये वाला याद ध्यान रखना है कि 1 कूलम्ब में 1 कूलम्ब आवेश को, चाहे ऐसा समझना तुम, देखो यहाँ पर 1 कूलम्ब आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो 1 जूल कार्य करना पड़ता है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, 1 वोल्ट कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। हाँ, 1 वोल्ट कहते हैं, यानी 1 वोल्ट मतलब निकालना है। हम कैसे डिफाइन करें कि 1 वोल्ट हुआ, तो 1 जूल कार्य करो पहले 1 कूलम्ब को लाने में, 1 कूलम्ब आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करते हैं, समझा। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसी का अनुपात में आता है वोल्ट, है ना, कोई दिक्कत, याद रखना। सुनो पहले, विद्युत विभव के मात्रक का नाम जो वोल्ट जो है वो इटली के वैज्ञानिक अलेस्सांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है, समझे, ठीक, समझा। अलेस्सांद्रो, बताओ तुमको पूछ दिया जाएगा कि वोल्ट जो है ना, वोल्ट किनके नामों पर रखा गया है, अलेस्सांद्रो वोल्टा, है ना। ये कहाँ के थे, इटली के थे, है ना, क्या, इटली एगो देश है, इटली का करना नहीं पढ़ा है, हाँ, भारत में यही तो है, अपन गंगा के बगल में तो है, रोनिया के बगल में ना है वो। इनका जन्म कब हुआ है जी, मर कब गए हैं, 18 फरवरी के जन्म हुआ है बेचारे के, 18 फरवरी में, अब 5 मार्च में ही मर गए हैं बेचारे, समझा, 27 में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। 55 उधर, 27 इधर जोड़ लो, 7 5 12 62 20 82 साल, ये 82 साल जिए हैं, ठीक, कोई दिक्कत, बोलो नहीं ना, बढ़े आगे ना, तो समझ में आया जी, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा बढ़िया से, है ना। विद्युत स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी आवेश के पास विद्युत क्षेत्र में उसकी स्थिति के कारण होता है ना। क्या ना ना एक अथवा पढ़ाए हैं। अब सुनो इधर, पहले सुनो, ध्यान दो, याद रखना, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ बोला कि स्थितिज ऊर्जा, पहले स्थितिज ऊर्जा, यही ध्यान रखना कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। ये मान लो कोई वस्तु यहाँ पे स्थिर है, ठीक है, एकरा में जो संचित ऊर्जा है वो क्या कहलाता है जी, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा ये वाला जी, स्थितिज ऊर्जा, समझा। एकरा में क्या, एकरा में ये आराम से ही है, ठीक है, एकरा में जो भी ऊर्जा संचित है वो क्या कहलाएगा जी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा।
ठीक है, कोई भी वस्तु हो उससे मतलब हमको नहीं है। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ प्रश्नों, तो याद रहेगा ना कि विद्युत स्थिर ऊर्जा कौन, मान लो कि ए लड़का इधर देखो, ये कोई मतलब विद्युत क्षेत्र एकरा में है ना, इसको में कोई आवेश को हम इसके पास ले जा रहे हैं, तो इसकी इस विद्युत क्षेत्र के कारण एकरा में कितना जनरेट हुआ, कितना उत्पन्न हुआ ऊर्जा, वही क्या कहलाता है जी यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब हम कहा जाए सूत्रों में कितना ऊर्जा है, अभी तू बैठा हुआ है तो तोरा पास अभी स्थितिज ऊर्जा है ना, तुम चलेगा तो वही ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। कितना कितना लगा हमको नहीं पता, तुम बताओ। तो वो लगा सकता है, वो बात की बात हो न पढ़ा था, है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर तुम धन आवेश, इधर देखो बढ़िया से, अगर धन आवेश यानी प्लस चार्ज को किसी दूसरे धन आवेश के पास मतलब ले जा रखते हो, तब दोनों में क्या होता है जी, धक्का मुक्की होता है, वो दोनों एक दूसरे को धकेलने का काम करता है ना। यदि काम उस आवेश के पास ऊर्जा के रूप में जमा हो, तो इस जमी हुई मतलब देखो क्या करता है जी, यहाँ पे अभी क्या बोला कि यह एगो मतलब आवेश है ना, और इस आवेश के पास यहाँ पर ले जा रहा है, दोनों प्लस आवेश है। इसमें जाने पर क्या होगा, जेकरा में विरोध होगा ना, विरोध होगा ना, तो इस विरोध के कारण जितना एकरा में ऊर्जा संचित होता है, जितना ऊर्जा संचित होता है, वही ऊर्जा क्या कहलाता है जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बोलो, बढ़े आगे ना। क्या हम बोले कि यहाँ एगो क्या है जी, ऊर्जा है, मतलब एगो आवेश है, प्लस आवेश है, तो यहाँ पे आवेश है, तो अपने आप चारों तरफ क्या करेगा जी, विद्युत क्षेत्र को जनरेट करेगा। समझिए, शांत रहो, यहाँ पर क्या करेगा जी, विद्युत यानी क्षेत्र को जनरेट करेगा, समझिए। अब विद्युत क्षेत्र को जनरेट करेगा, अब एकरा में प्लस से आएगा, तो एक विरोध नहीं करेगा, ये हाई जो है विरोध नहीं करेगा, करेगा ना, तो इसके कारण एकरा में कुछ ऊर्जा संचित हो जाता है, एकरा में। ठीक, अब जो ऊर्जा संचित होगा तो एकरा में संचित हो गया, अब फिर क्या हो जाएगा जी, इसको मैं आगे तो जा नहीं पाएगा, स्थिर हो जाएगा, है ना, तो ये क्या कहला जाएगा जी यहाँ पर स्थिर। ठीक है, सिंपल भाषा में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कोई यहाँ पर दिक्कत है नहीं ना, अब आगे बढ़े ना, बोलो। यहाँ पर डिफिनेशन दे दिए ना, विद्युत विभव का डिफिनेशन दे दिए, समझा। फिर उसके बाद कौन सा दिए जी, फिर उसके बाद उसका मतलब बताएं कि उसका सूत्र क्या होता है, हम समझ गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर बता दिए क्या होता है एकरा में सूत्र, उसका हम फिर क्या बता दिए जी, उसका क्या उसको बोलते हैं, एसआई मात्रक ही बता दिए। ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चन भी करा दिए जो आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया था। अब पूछता बहुत है, लेकिन सबको बता देगा टाइम कितना हो गया है, और ऊपर से देखो पढ़ा रहे हैं, उधर सब बात कर रहा है उधर, है ना। ऐसे तू लोग सब फिक्र नहीं है, खाली तू एगो बीच में नोटिंग करता है ना, वो गुस्सा बढ़ता है, समझा। एक क्लास में तुम दो फिक्स रहो, लेकिन में तू ए पहले ध्यान से आराम से सुनो, बाकी कुछ करो उस समय मतलब नहीं रहता है। ठीक, समझा। अब तुम लोग करवे करता है उसी भर नहीं बहस, समझा। अब यहाँ पर देखो, तुम लोग को इतना बोलते हैं तो यूं नहीं सुनता है, इतना तो सब करते हैं कि तो सब कोई भी ध्यान हमको नहीं है, उसके बाद भी नहीं सोचता कि ध्यान को खींचे, अपने मगन में मन रहता है, वो का खुश बढ़ा रहे हैं और दोनों अपन कारा पहन रहा है तो ये कर रहा है ना, करित रहो। अब उसके बाद देखो विभवांतर, तो विभवांतर कुछ नहीं यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पर याद रखना है कि दो बिंदुओं के बीच में जो अंतर उत्पन्न होगा, यानी दो बिंदुओं के दो आवेशों के बीच में जो उत्पन्न होगा, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, विभवांतर कहते हैं। पहले हम पूरा पढ़ा ले दो, उसके बाद पूछना, ठीक है, नहीं ना गड़बड़ाएगा। देखो यहाँ पे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं जी, विभवांतर। एकदम शॉर्ट रूप में हो गया, एकदम छोटा सा में हो गया। अगर इसको थोड़ा सा बड़का करना चाहते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं कि किन्हीं, हम पहले फिगर समझाएंगे। हाई एगो बिंदु हो गया, हाई एगो बिंदु हो गया, इसके बीच में
जो अंतर होगा, इसके बीच में जो अंतर होगा, विद्युत विभवों का जो अंतर होगा। अरे देखो पहले एगो बिंदु यहाँ मान लो ये बिंदु ए है, आई बिंदु बी है, ठीक। ये दोनों में तो करंट प्रवाह होगा, होगा ना। तो दोनों बिंदुओं के बीच में जो हाई बिंदु और ई बिंदु के बीच में जो विद्युत मतलब क्या होगा, विभवांतर, जो भी मतलब विद्युत विभव के अंतर होगा, जो विद्युत विभवों में अंतर होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तुमको एकदम याद रखना है, बस ये इतना ही तुम लोग रखना है कि एकरा बीच में जो भी मतलब अंतर आएगा, समझा, जो भी मतलब विद्युत विभव का अंतर आएगा, उसी यानी सीधे ऐसे बोलो ना कि यहाँ पर कोई क्यू आवेश है और यहाँ प्लस में कोई क्यू आवेश है, समझा, प्लस में रहेगा। अब यहाँ पर देखो एकड़ और एकड़ बीच में यानी क्यू आवेश है, क्यू आवेश, आई क्यू आवेश के बीच में जो भी यहाँ पर विद्युत विभव होगा, जो भी अंतर होगा, अंतर मतलब जानता है क्या ना, दोनों में जितना तुलना होगा, अंतर का मतलब भी नहीं जानता है, तो जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा यहाँ पर जी, विद्युत विभव कहलाएगा। समझ में आया? जैसे में तुम यहाँ पर देखो, रुको ना पहले, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर एगो हम तुमको ऐसे कर दिए, एगो यहाँ पे क्या कर दिए जी, पानी का टंकी रख दिए, एगो यहाँ पानी का टंकी रख दिए, ठीक है। अब सुनो इसके बाद, सुनो इधर पहले। अब यहाँ पे एगो पानी, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था, पानी पूरा भरा हुआ, इसमें थोड़ा सा था, ठीक है। अब यहाँ पे एगो पाइप लगा दिए, अब बताओ एक पानी आएगा, पानी क्यों आएगा? दोनों के स्थितियों में क्या है जी, पानी कम और बेसी का नहीं बात है, यहाँ पे दोनों की स्थितियों में क्या है जी, अंतर है। ये बहुत ऊपर है, ये बहुत नीचे है। हम बता रहे हैं, पहले सुनो पहले पूरा मेरा कहानी। अब ये दोनों के बीच क्या है जी, यहाँ पर ये पूरा ऊपर है, समझा। तो इसके और इसके बीच में कोई अंतर है ना जी, ये वाला ऊपर में है और ये वाला नीचे में है। तो देखो तो कितना कुछ दूरी का तो अंतर होगा ना, मान लो 5 मीटर 10 मीटर का अंतर है ना। ये दोनों टंकियों के दूरी में कितना का अंतर है जी, 10 मीटर का अंतर है ना, है कि नहीं है। तो दोनों के बीच में अंतर है, तभी ना एकरा में से एकरा में करंट आ रहा है, यानी पानी आ रहा है। बराबर में पानी कैसे आएगा? अभी हम थोड़ा सा देखो, यहाँ पे हम कंफ्यूज किए हैं, वहां पे ऐसी कर दिए हैं। देखो यहाँ पे सुनो, अब मान लो कि ये वाला टंकी ऐसे रखे हुए हैं और ये भी वाला टंकी ऐसे रख दिए हैं। अब हमको बताओ, अब दोनों पूरा भरल है, सुनो ना भाई, इधर गुरुत्वाकर्षण छोड़ो ना। अब एकरा में से एकरा में जोड़ देंगे, दोनों पूरा भरल है, टंकी फुल है, पानी एकरा में से एकरा में जाएगा, तभी जाएगा ना। तो कुछ अंतर तो रहना चाहिए ना, है ना। तो मान लो एकरा में क्या है जी, एकरा में प्लस प्लस पूरा रहता बराबर। अभी देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा ठीक किए थे, करने गया ये वाला, रुक जा पहले थोड़ा सा, यहाँ बड़का क्यों होगा, छोटा क्यों नहीं, बहुत ज्यादा का पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब दोनों सेम था आवेश तो कोई अंतर उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी विभवांतर क्या होगा जी, कुछ ही नहीं, ठीक है। लेकिन एकरा में देखो, एकरा में क्या हो रहा है जी, एकरा में यहां से यहां तक आने में अंतर है। एकरा में कम पानी है और एकरा में ज्यादा पानी, ये ऊंचाई पर भी ज्यादा है, ये नीचे में है, तो दोनों में अंतर हो रहा है ना, है। तो इसको मान लो बड़का क्यू प्लस में, इसको मान लो क्या जी, छोटका क्यू, यानी कम है और ज्यादा है, समझी। तो आवेश का प्रवाह इधर में होगा ना, तो जब आवेश का प्रवाह होगा तो बीच में कुछ अंतर भी तो है, यही क्या कहलाएगा, ठीक। अब डिफिनीशन फिर देखो, किसी इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच में क्या कहलाता है जी, विभवांतर कहलाता है। समझ में आया? बोलो इतना आए, आ गया ना।
बस दो गो में अंतर होगा। अब अंतर कैसे होगा से हमको ये बताओ, बोलो अंतर कैसे होगा? कोई एगो ज्यादा होगा तो एगो कोई कम होगा, है ना। माइनस नहीं लेंगे, माइनस पहले अट्रैक्शन हो जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर समझ में आया कि पहले बताओगे नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पे ना? हाँ, वो हमेशा एक दूसरे में अंतर रहेगा, एगो बहुत ज्यादा रहेगा, एगो बहुत कम रहेगा, तब जाके उसमें ये क्या होगा, उसमें अंतर होगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी तुमको हम बता रहे थे, तो देखो एगो यहाँ पर Q बिंदु है, और यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर ऐसे हो गया, ये प्लस में है। यहाँ पर ए बिंदु न है जी, देखो तो कितना में है ना, ए बिंदु और यहाँ पर कितना है जी, यहाँ पे बी बिंदु। समझा? ठीक। अब ये हमको बताओ पहले, यहाँ पर कोई आवेश है, यहाँ पर एगो कोई आवेश है Q, ठीक है। ये आवेश इधर में पहले चलेगा, है ना, चलेगा। अब क्यों चलेगा? यहाँ पर देखो ये चलेगा, जैसे ही इधर में आएगा, देखा पहले क्या जनरेट होगा जी, विद्युत विभव जनरेट होगा, क्योंकि ये प्लस के तरफ जा रहा है, आवेश की ओर जा रहा है, कोई बिंदु पर जा रहा है ना। तो यहां से चल के जा रहा है यहाँ पर, ठीक। जब यहाँ पे ये जाएगा, तब यहाँ पे जाएगा तो पहले क्या होगा जी, विद्युत विभव का मतलब वहां पर उत्पन्न होगा। समझा? अब लेकिन ये क्या करेगा जी, ये तो प्लस में है, तो आई प्लस जा रहा है, तो वहां से क्या करेगा, उसको कहेगी ना इधर से भागो, है ना, तो इसको भगाने का काम करेगा, ठीक। समझा? तो अब यही देखेंगे ना कि एक बीच में ये बिंदु ए और ये बिंदु बी के बीच में, एक बीच में कितना मतलब विभव का अंतर हुआ। समझा? तो यहां पर देखो विभव को हम लोग किससे, देखो याद रखना, विभवांतर और विभव दोनों को भी से सूचित करते हैं। समझा? तो यहां पर देखो पहले, तो यहां पर विभव कितना जनरेट हुआ जी, जनरेट हो जाएगा यहाँ पर ए विभव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, विद्युत, तो यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। समझा? कितना हो गया जी, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि दोनों के बीच में कुछ, जब यहाँ से चल रहा है, कुछ चल रहा है, चाहे यहाँ से वस्तु है, ये जो Q है ये चला होगा, तो इसके बीच में कुछ कार्य तो हुआ होगा जी। वो कार्य कितना होगा जी, W ही होगा। अभी बताए थे कि उसमें किसमें, विद्युत विभव में बताए थे कार्य होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, तो इसके और इसके बीच का अंतर निकालना है जी, तो इसके और इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, तो VA, और अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं जी, माइनस घटाव करते हैं, VB हो जाएगा ना। नहीं, ये छोटा है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़ा वाला को छोटा से घटाते हैं कि छोटा वाला को बड़ा से घटाते हैं? कौन कार्य भले ही कर रहा है, लेकिन आवेश के कब ज्यादा है, तो आवेश यहाँ पर ज्यादा है, तो ज्यादा मतलब एक में हो जाएगा ना, विभव का अंतर, विभवांतर ज्यादा इसमें न होगा, सॉरी विभव इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम विभव होगा ना, इसमें ज्यादा विभव, इसमें कम विभव, तो ज्यादा विभव वाला को कम विभव से, देखो ज्यादा विभव में से कम विभव घटा दो, ठीक। जैसे ही कम घटाएंगे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि WA माइनस क्या कर देंगे जी, WB बटा में क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्यों यहाँ पे खाली Q लिखे, ये भी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर यही वाला ना Q जा रहा था इधर से इधर। समझा? अब यहाँ पर देखो, तब भी देखो VAB को हम ऐसे लिख सकते हैं, VAB लिख सकते हैं, और WAB को हम लिख सकते हैं WAB बटा में Q। यही तुम्हारा क्या हो जाता है यहाँ पर जी, इसका सूत्र हो जाता है विभवांतर का। समझा? क्या हो जाएगा यहाँ पर वाला जी, ये वाला सूत्र हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? हाँ, विभवांतर का सूत्र हो गया। क्या ए बी का हमको कर रहे हैं कि एक बीच का ही वर्क दिया गया है, एकरा पर वर्क ए हो गया, एकरा पर वर्क बी हो गया, तो यहाँ पर दोनों वर्क न है, यहाँ पर विभवांतर न है, कहाँ से दोनों हाँ, हूबहू उसी की तरह रहेगा, क्योंकि वहां पर विभवे में ना अंतर हो रहा है, विभव के अंतर को दर्शा रहा है,
किसके अंतर को दर्शा रहा है जी? विभव के अंतर को दर्शाता है। समझी? हय बिंदु पर विभव कितना होगा, हय बिंदु पर विभव कितना होगा, ये दोनों को ही क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं और वही डिफरेंस को यहाँ पर पुट कर देते हैं। हो गया? समझ में आया? बोलो। आए? देखो हम कुछ भी यहाँ नहीं बोले हैं। देखो सुनिए, अब यहाँ प्लस है, ठीक, यहाँ पर कोई बिंदु ए है, फिर क्या हम बोले जी, यहाँ पर बिंदु कोई, यहाँ से वो ये चलना शुरू किया था, यहाँ से चलना शुरू किया था, क्यों? ठीक है, अब यहाँ से चलना शुरू किया था तो तुम जानता है कि विभव होता है वो, है ना? जब इसके पास जाएगा, किसी बिंदु के पास जाएगा तो यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा। देखो ना यहाँ पे ये वाला जब इधर में चलेगा तो क्या होगा, विभव यहाँ पे उत्पन्न होगा बिंदु बी पर। विभव जानता, विभव, तुम विभव ही नहीं समझा, इसलिए कहते हैं तुम तो नौटंकी कर रहा था बैठ के वहां पे, खाली बैठ के तो नौटंकी कर रहा था, खाली औकात से औकात ढकेला ढकेली कर रहा था, है ना? आज जब आगे में है, देखो कहानी सब रिलेट होता है, एगो नहीं समझ में आएगा दूसरा नहीं आएगा, समझा? हम क्या बतलाए थे कि क्यूब अनंत पर है, आवेश अनंत पे है, ठीक। इस आवेश को यहाँ पर हम लोग ले जाने में जितना कार्य किया जा रहा था वही क्या होता है यहाँ पे, विद्युत विभव, समझा? ठीक। अब यहाँ पर तुम ये समझो, ये वाला था नहीं था, अब तुम ये समझो यहाँ पर कि यहाँ पर ये मतलब चार्ज था क्यू, ठीक है, यहां से यहां तक ले जाएंगे, है ना? तो ले जाएंगे तो यहां पर क्या होगा जी, बिंदु ए पर जाएगा तब विभव जनरेट होगा, होगा ना, जनरेट उत्पन्न होगा ना विभव, ठीक। ये विभव कितना जनरेट होगा जी, तब खाली अगर विभव को देखे तो W बटा में Q, बिंदु ए पर जानेंगे तो कितना हो जाएगा जी विद्युत जी, विभव कितना हो जाएगा, ए, इतना ए लिख देंगे, समझा? ठीक। अब यहां पर देखो तो ये किसके लिए निकला, बिंदु ए पर निकला, समझा? बिंदु बी पर विभव कितना होगा, जितना भी होगा हमको पता नहीं है, हमको सिर्फ यहां से पुट करके मान जो है हूबहू एसी की तरह उतार देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, बिंदु बी के लिए हो जाएगा बी इक्वल टू W बी बटा में Q, समझा? कोई दिक्कत है ना? दोनों में अंतर हो जाए, अंतर करना है कि ई कितना है और ये कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देना तो कितना हो जाएगा, भी ए माइनस क्या हो जाएगा जी, भी बी हो जाएगा, ठीक। अंतर करना है तो ई बड़का है आई छोटका है, तो बड़का में से नहीं छोटका को घटाएंगे तब ना अंतर निकलेगा, 10 में से 5 घटाएंगे तब ना हमको अंतर निकल के आया 5, तो ये बड़का है वो छोटका है, ठीक है, बी वाला छोटका ए वाला बड़का। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, तो यहाँ पर देखो W A माइनस W B, यहाँ पर दोनों तो एक ही है तो दोनों खाली Q यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर एक ही है दोनों ना, Q तो एक ही है, ठीक लीजिए। अब यहाँ पर देखो भी A, अब यहाँ पर भी A बराबर हम लोग यहाँ से नहीं लिख सकते हैं भी A B, इसी को भी को कॉमन कर दो, आई बी को उतार दो, ठीक है, माइनस, हाँ माइनस, यानी दोनों में देखो अगर इसको इलोंगेट करेंगे तो फिर ऐसा लिखा जाएगा, ये इसको फिर से हमको एक्सप्लेन करना होगा डिटेल में तो लिखना होगा, फिर एक सेकंड लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर W हो जाएगा, W कॉमन कर लो, यहाँ ए बी कर देंगे, ठीक क्या? अब यहाँ पर देखो सुनो पहले, अब इसी को हम लोग फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, भी पहला भी देखो विभव ए और माइनस क्या विभव बी, तब विभव ए और माइनस कर देंगे विभव बी। यहाँ पर देखो वर्क ए और वर्क बी, वर्क ए वर्क बी, अब बटा में Q, तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आया समझ में? अब बोलो विभवांतर और हाँ ठीक। अब ध्यान रखो, विभव समझ में आया, किया गया कार्य
तो ये आवेश यहाँ चलेगा तो यहाँ पर कार्य कितना होगा, यानी यहाँ पर विभव जनरेट कितना होगा, भी ए बिंदु पर तो ए, आई बी बिंदु के लिए भी, यहाँ के लिए लिख दिए इतना, आई इसके लिए लिख दिए इतना। यहाँ से जो कार्य किया जा रहा था वो कार्य को लिख दिए हैं, समझिए कार्य कितना हो रहा था। फिर यहाँ पर कोई कार्य हो रहा होगा, यहाँ भी तो कार्य हो रहा होगा, ये बिंदु है तो यहाँ भी तो कोई आवेश आएगा तो कार्य हो रहा होगा, ठीक। तो कार्य इतना लिख दिए। अब एकरा दोनों में अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए क्या कर देंगे, एकरा में घटा देंगे। यहाँ पर देखो WA और यहाँ पर WA और WB कर दिए, यहाँ पे मान को रख दिए हैं, और यहाँ पे करके ऐसे करके, ठीक। कोई दिक्कत कौन, हाँ हम भैया हम ये बोले कि बड़का आवेश में से छोटका आवेश घटेगा, उसी प्रकार बड़का विभव में से छोटका विभव घटेगा, ठीक। क्यों वहां पर क्यों विभव है कि विभव यहाँ जनरेट होता है, एक चलने से यहाँ पर जनरेट होता है विभव, तो बड़ा यहाँ न होगा, यहाँ पर ना ज्यादा बल लगेगा विभव में, यहाँ पर ना ज्यादा काम करने पड़ेगा इसको आने के लिए, यहाँ पर आने के लिए इसको काम करना पड़ेगा ज्यादा, यहाँ पर है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर माइनस में Q है, बिंदु A है और यहाँ बिंदु B है। अब बताओ इसको यहाँ आने में ज्यादा काम करना पड़ेगा कि इसको यहाँ जाने पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, यहाँ आने में ज्यादा काम करने पड़ेगा, तो यहाँ विभव ज्यादा यहाँ होगा कि यहाँ होगा, काम खत्म है, तो समझना है। क्यों यहाँ पे प्रतिरोध विरोध कर रहा है वहां पे खाली, बस ठीक है, समझ में आया इतना। तो तुमको ज्यादा यहाँ पे नहीं रहता, विद्युत समझ में आया। अब यहाँ पे तुम खाली यहाँ पर डिफिनीशन याद रखना, डिफिनीशन के अनुसार हल्का फिगर याद रखना, फिगर यहाँ पे पार दोगे, फार्मूला लिख दो, 2 नंबर तुमको मिल जाएगा, ठीक। हाँ फिगर पार के फार्मूला लिख दो, मिल जाएगा, एक कोई नंबर नहीं। अब चलिए यहाँ पे, अब है कि आवेशित वस्तुओं का विभव याद रखना, यदि धन आवेश प्लस Q है ना, को एक अनावेशित, अब देखो, अब मान लो कि यहाँ पर हम तुम क्या कर रहे हैं ना जी, कि A वाला यहाँ पर देखो ये कोई Q प्लस है ना, और यहाँ पे कोई एगो वस्तु है जो एक कोई चार्ज नहीं है, अनावेशित है, अनावेशित। किसको स्कूल नहीं जाना है, बंद है, ठीक, बंद लगी तो रहे तुम। अब सुनो यहाँ पे, सुनो पहले ध्यान से सुनो, 15 में शुरू करवाया भाई, देखो यहाँ पे सुनो, 4 शांति रहो ना जी। अब यहाँ पर देखो कोई प्लस Q है ना, अब ये प्लस Q है और यहाँ पर कोई आवेश वाला है ये नहीं है, तो यहाँ पे जाए में इसको बाहर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना। मान लो कि यहाँ से हम ले जा रहे हैं ऐजा, सुनो इधर, अब यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो इसमें कोई कार्य करना पड़ेगा जी, तो नहीं, कोई वहां पे है ही नहीं। अब मान लो कि हमको जाना है सेमिना पे, अब कोई वहां भीड़ है ये नहीं है, अब भीड़ नहीं है तो आराम चल जाएंगे, कोई ज्यादा वहां पर दिक्कत नहीं होगा, है ना। नहीं वहां पे हमको यहाँ पर कोई विरोध नहीं ना लगेगा भाई, समझने कुछ खाली बता को उल्टी लेता है तू, समझा। तो यहाँ पे कोई जब है ये नहीं है तो कोई यहाँ विरोध करवे नहीं करेगा, यहाँ पे वर्क डन ज्यादा नहीं होगा, समझा, वर्क डन ज्यादा नहीं होगा, वर्क ज्यादा नहीं होगा, कुछ काम नहीं है ना यहाँ पे। लेकिन अगर यहीं पे प्लस Q रहता और हाई Q को हम यहाँ से ले जाते तो ये विरोध करता, तब विरोध करता था, यहाँ पे ज्यादा वर्क काम, ज्यादा यहाँ पे काम हम लोग ऊर्जा लगाते, ज्यादा कार्य करते, ज्यादा बाहरी बल देते, है ना। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि यहाँ पर अगर एक धन आवेश को यहाँ अनावेशित पर ले जाते हैं, है ना, तब यहाँ पे कार्य हमको नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अतः विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार अनावेशित वस्तु का विद्युत विभव कितना हो जाएगा जी, समझा। अगर कोई चार्ज किसी अनावेशित वस्तु के पास जाता है तो यहाँ पर विद्युत विभव का मान कितना होगा जी,
जीरो हो जाएगा, है ना। कोई है ही नहीं तो कोई विरोध करवे नहीं करेगा, और जब विरोध करेगा ही नहीं तो विद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे प्लस आवेश कहीं जाता है तब क्या हो जाता है यहाँ पर जी, उसमें कुछ विरोध उत्पन्न होता है, कुछ विरोध लगता है, कुछ विरोध करता है, और जब वो विरोध करेगा तो वहां पर विद्युत विभव उत्पन्न, समझा। जब विरोध उत्पन्न होगा तो क्या होगा जी, वहां पर विद्युत विभव उत्पन्न होगा। तो यहाँ समझ में क्या तुमको आना चाहिए कि कोई विद्युत विभव कब जनरेट होता है जी, जब कोई आवेश किसी को क्या करता है, विरोध करता है, तब वहां पर विद्युत विभव होता है। और वही दो बिंदुओं के बीच में जो विद्युत विभव उत्पन्न होता है या जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग जी, विभवांतर कहते हैं, समझे। आइए ये अंतर को जनरेट कौन करता है, ये अंतर को जनरेट कौन करता है जी, आवेश। आवेश कहां से आता है, आवेश बैटरी से, समझा। ये दोनों के बीच में अंतर करने का कौन करता है, बैटरी काम करता है विभवांतर उत्पन्न करने का, ठीक है। कोई यहां पर दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर देखो, एक धनावेशित वस्तु का विद्युत विभव धनात्मक होता है ना। उसी प्रकार क्या हो जाएगा जी, एक ऋण आवेश, तुम अभी बोला था बार बार ऋण आवेश, तो अगर प्लस वाला कोई अगर विरोध करते रहेगा अब प्लस वाला ही जाएगा तो एक पर विभवांतर कितना होगा जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा। अगर माइनस वाला में, अब सुनो तो पहले, अगर माइनस वाला रहेगा और माइनस वाला में जाएगा तो इसका विभवांतर कितना, विद्युत विभव कितना हो जाएगा जी, ऋणात्मक हो जाएगा। प्लस वाला का धनात्मक, और इसका वाला क्या हो जाएगा जी, प्लस माइनस तो अट्रैक्शन हो जाएगा, कोई काम में काम नहीं हो रहा, समझा। हाँ वो अपने से चल जाएगा सीधा, है ना। बस रही दे रहे हैं, अरे नहीं ज्यादा कर रहे हैं भाई, खत्म हो गया जितना हम लिखे हुए थे, शांति। हम जितना लिखे हुए तो उतना खत्म हो गया है, समझा। तो अब यहाँ पर देखो, अब है आवेशों का प्रवाह, तो इसको हम लोग कल कर लेंगे। क्या वो आए देखो, प्लस माइनस उसमें मिल गया। जब प्लस रहेगा माइनस रहेगा, दोनों एक और अपने को खींचेगा, तो खींचवे करेगा, तो वहां पे कौन कार्य हो रहा है, बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही।